तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 का तीसरा और चौथा सवाल करेंगे दोस्तों। तो आगे के सवाल कराने से पहले मैं आपको एक उदाहरण कराना चाहता हूँ। यदि आपने उस उदाहरण को अच्छी तरह से समझ लिया तो आने वाले आगे सवाल जितने भी सवाल हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वो उदाहरण जो उदाहरण मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मैंने आपको समझाने के लिए इस त्रिभुज में दो भुजाएं ली हैं और तीसरा भुजा को ज्ञात रखा है। पहली भुजा मैंने लिया है P बराबर में 3 और B बराबर में 4। मुझे H निकालना है। H निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूले को हेल्प लूंगा और पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h निकालना है मुझे। h स्क्वायर बराबर में p हमारे पास कितना 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर का 3 का स्क्वायर, और यहाँ b हमारे पास 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारा 9 प्राप्त हुआ, 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 का जोड़ा हमारे पास 25 आ गया। 25 किसका स्क्वायर है बच्चों? 5 का। तो h स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कटा, यानी कि h का मान जो है हमारे पास 5 आया, यानी कि हमारा जो h है वो 5 था। इन तीनों भुजाओं के लंबाइयों से हमें ट्रिग्नोमेट्री के 6 जो रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी के अनुपातों को ज्ञात करना है। मैं आपको इन सभी अनुपातों को लिख दूंगा और समझाऊंगा कि एक सवाल से हम 6 रेशियोज को कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे त्रिकोणमिति की 6 कोण साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। साइन ए p/h, कॉस ए b/h, टेन ए p/b, कॉसेक ए h/p, सेक ए h/b और कॉट ए p/b। ये इन्हीं तीनों भुजाओं के इर्द गिर्द के अनुपात हैं। हम इन तीनों भुजाओं को सही तरह से अगर यहाँ पुट करना सीख लें तो ये सारे एक से ही सारे ज्ञात हो सकते हैं आराम से। जैसे कि पहले मैंने इस सवाल में b और p ही दिया था, उससे मैंने h निकाला, h निकालने से तीनों आ गया और तीनों निकालने से 6 कोण के अनुपात ज्ञात कर सकते हैं हम। जैसे कि हमारे पास साइन a कितना क्या दे रखा है p/h। p हमारे पास 3 है, h हमारे पास 5 है, तो 3/5। कॉस a b/h, तो b हमारे पास 4 है और h हमारे पास 5 है। टेन a p/b, p हमारे पास 3 है, b हमारे पास 4 है, तो यानी कि 3/4। कॉसेक a, एक्चुअली ये साइन का उल्टा भी होता है, कॉसेक a h/p और साइन a p/h, यानी कि उल्टा होता है। तो हमारे पास h हमारे पास मौजूद है 5 और p हमारे पास है 3। सेक a, ये कॉस का उल्टा होता है दोस्तों। कॉस क्या होता है b/h और सेक होता है h/b, यानी कि उसका उल्टा अपोजिट होता है, यानी कि ये लिखेंगे हम 5/4। कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो टेन क्या है p/b, तो कॉट होगा b/p, यानी कि हमारा 4/3। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन 3/4 है तो टेन ए का मान क्या होगा, यानी कि टेन ए का अनुपात क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना। हमारे पास साइन 3/4 दे रखा है, अर्थात हमारा साइन जो होता है वो होता है p/h, यानी कि h हमारा 4 और p हमारा 3 दे रखा है। हमें b निकालना है क्योंकि हमारा टेन a जो होता है वो होता है p/b। यहाँ हमने p तो पा लिया है लेकिन हमारे पास b नहीं है, तो हमें b निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक अज्ञात भुजा को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अपनाते हैं, जहां हमें दो भुजा दे रखी होती है, तीसरी भुजा को हमें निकालना पड़ता है। इस केस में हमारे पास h दे रखा है और p दे रखा है, हमें b निकालना है। तो h और p की सहायता से हम b को निकालते हैं। h हमारा राइट हैंड साइड है तो हमें p का मान जो हमें ज्ञात मान है उसको भी राइट हैंड साइड ले आते हैं। राइट हैंड साइड लाते वक्त उसका जो साइन होता है, जैसे वो प्लस का था तो वो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास h का मान 4 है, देखिए h का मान 4 है और p का मान हमारे पास 3 है, तो p का मान मैंने 3 रखा। 4 का स्क्वायर कितना पड़ेगा 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर में b स्क्वायर। 16 में से 9 गया यानी कि 7 बराबर में b स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर में 7। यहाँ देखिए हमारे पास 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को जब हम लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो वो अंडर रूट बना देता है किसी भी संख्या का, अर्थात हमारे पास जो b की वैल्यू है वो अंडर रूट 7 निकलेगी। हमें b की जगह अंडर रूट 7 रखना होगा। तो हम हमारे ज्ञात
जो संख्या है जो हमने निकाला है b का मान √7, तो उसको हमें जो निकालना था, जैसे हमारा सवाल था साइन a की वैल्यू है 3/4, जिसका मान जैसे हमारे पास दे रखा था, मैंने यहाँ लिखा है कि 3 की वैल्यू p है और 4 की वैल्यू h है। तो tan a का मान हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि tan a जो है वो p/b होता है और हमने b निकाला है, b हमारा √7 है। यहाँ p bc है, देखिए bc भुजा p बना रही है, तो मैंने यहाँ bc p की जगह bc लिख दिया है। और हमारे पास जो b भुजा है वो ab बना रही है, तो मैंने यहाँ ab लिख दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि p की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है 3 सेंटीमीटर और b की वैल्यू हमने ज्ञात किया है यहाँ 7 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ लिख दिया है। अर्थात tan a बराबर में bc बटा ab 3/√7, ये हमारा आंसर है। हमारा अगला सवाल यानी कि चौथा सवाल है 15 cot a बराबर में 8 है, तो हमें sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। ये सवाल करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण समझाना चाहता हूँ। आपने 8वीं कक्षा या 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा साधारण समीकरण, जिसमें था जैसे 2x बराबर में 4। तो हम क्या करते थे, इस 2 को इसके नीचे डाल देते थे, यानी कि ये हर डाल देते थे इसमें, तो x की वैल्यू हो जाती थी 4/2 और इसका मान कट के आ जाता था 2/1। उसी तरह हम इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे हम इस सवाल में। तो हमारे पास सवाल है 15 cot a बराबर में 8, तो ये 15 इसके हर में चला जाएगा, तो cot a हमारे पास आ जाएगा 8/15, यानी कि cot a कौन सा अनुपात होता है दोस्तों, cot a होता है हमारे पास b/p। b और p हमें ज्ञात है, यानी कि हमें यहाँ h निकालना है, और h हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है h² बराबर में p² प्लस में b²। h की वैल्यू हमें निकालनी है, p का मान हमारा 15 दे रखा है तो 15 का स्क्वायर, और b का मान हमारा 8 दे रखा है तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बच्चों 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64। 225 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 289 आ जाएगा, यानी h² बराबर में 289। तो h का मान क्या होगा, h² बराबर में 289 हमें ज्ञात हुआ। बच्चों 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि h² से 17 का स्क्वायर कटा तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17। हमारे पास ज्ञात करने के लिए sin a और sec a दे रखा था। sin a का अनुपात p/h होता है और sec a का अनुपात h/b होता है। तो बच्चों हम अपने तीनों अनुपातों से पहले एक बार श्योर हो लेते हैं। हमारे पास p 15 है, b 8 है और h 17 है। हमें sin a का मान ज्ञात करना है, और sin a क्या होता है, p/h। तो sin a बराबर में p देखिए बच्चों क्या है 15, तो हमने यहाँ लिखा 15, और h हमने अभी अभी ज्ञात किया है 17, तो हम यहाँ लिखेंगे 17। अर्थात हमारा sin a का मान जो निकला इन अनुपातों से वो निकला 15:17, यानी कि 15/17। उसी तरह से हम sec भी निकालेंगे। sec a का मान क्या होगा, h/b, और h हमारे पास जो हमने अभी ज्ञात किया है 17 और b हमारे पास कितना है 8, तो 8। तो बच्चों हमारा ये सवाल यहीं समाप्त हुआ, और sin a का मान 15/17 और sec a का मान 17/8 हमने ज्ञात किया। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री आपसे अभ्यास मांगती है, आपको अभ्यास करते रहना होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो भी समझने की कोशिश करते रहना होगा। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री को बार बार करते रहते हैं, रट्टा नहीं लगाना है, समझते हैं, बार बार समझने की कोशिश करते हैं, तो एक दिन बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आता है और आप 100 लोगों को भी समझा सकते हो। दोस्तों एक कि हम 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबर भी पा लेते हैं इससे, क्योंकि हमारा अगला अध्याय जो नवा है वो इसी से रिलेटेड है। और 11वीं 12वीं में यदि आप गणित लेंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प होगी। दोस्तों मैंने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का पहला वीडियो बना रखा है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के नाम से है। आपको उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आने वाले पार्ट को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों